गौर जी कहाँ है? ऐसे करना दीपक होना पड़ेगा। अभी चला माचिस? अभी माचिस नहीं जलाता। अभी इससे दीपक नहीं चला। मम्मा चलाओ चलाओ, माचिस जल गया, मम्मा जल गया। गोलू क्यों? इसने कहा था चलाने के लिए। अच्छा हाथ जल गया मेरा, बस यार चला। गणपति पापा, गणपति पापा, गणपति पापा। पूजा के समय ये समझ किया करो हटते। अब खाने सुना क्या खाने? हाँ तुम सुनो सुनो। मामा हमें आप एक क्या थे जब एक दिन में जब सौम्या घर में जब चूल्हा जल रहे थे, उसके घर में चूल्हा था, तो एक दिन में जब चूल्हा जल रहे थे तो इनके एक चाचा थे, उनके पंडित थे चाचा। तो सौम्या बोली कि पंडित जी मैं आपको कहानी सुना, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं सुना करे सीधी, क्योंकि आज जन्माष्टमी थी। तो एक दिन में जब जन्माष्टमी आई तो एक सौम्या ने कहानी सुनाई। सौम्या ने जब कहानी सुनाई तो उन्होंने बोला एक दिन में जब भगवान जी ऊपर थे तो उन्होंने सोचा कि हम इनके घर में चलते हैं कि देखते क्या चल रही है। जब दिन में उनके घर में आया, जब वो उठी तो वो लोग पूजा करते। मैं खाना देखकर बहुत खुश हुई, तो फिर हमें बचाने आए। तो तब एक दिन में जब उसको जमीन में इधर उधर ढंगेंगे। एक दिन में जब उसको हेल्प चाहिए, एक दिन में जब सौम्या आई तो वो गिर गई, तो उसमें कुछ मदद चाहिए था। तो गणेश जी जब आए देखी खुश हो गई, बचाता नहीं है तो वह 12 ही चना होते हैं, 12 वो होते हैं। चने के लिए कुछ नहीं ये दाल चढ़ाने वाले नहीं बना दाल चना बाबू 2 गोल गोल रखे वो उठाला उसमें जा उठाला जो गोल गोल ऐसे नहीं कहानी थोड़ी सुन सुन तो है कौन से सुनेंगे यार उठा ला रही कि हम उठ जाएं नहीं यार उसी को डाटा करती है लो बबू खरबूजा नहीं अरे ये नहीं गोल अरे मोनू ये गोल बर्गर और एक आम ले आओ क्या एक आम ले आओ अरे बच्चा तुम कुछ ना करो ये रखा हो जाके जाओ मम्मा मैंगो ये चाची कहाँ चला दिया टूटा हाँ ये वो चढ़ा मीठा सा थोड़ा तो रख दिया टूटा हुआ है उसी बर्गर में चना दिखते हैं हाँ ये अलग इस निकाल के रख रही नहीं कुछ नहीं डालती नहीं ये चढ़ाने है इस पे क्या पहले वाले पता तुम्हारे
पापा ये बोलो अभी देख के मैंने अरे क्या यार मुझे गिफ्ट करना है। मुझे गिफ्ट करना है। अब क्या करेंगे नहीं दे रहा बाबू, आराम से दे, हाँ तुम भी डाल दो, हाँ वो डालना है। अरे वो ये इससे शुरू कर दो। बोलू ए बाबू जब मेरा मोबाइल ले आओ, वो बोले हाँ मेरा मोबाइल। पापा बोल छोटा लिया यार, तभी नहीं गिना चाहिए कि हमारे अच्छे चक्कर में गिराए पड़ेगा। पूरा छोटा 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 है। मेरा मोबाइल देखो तो रखा है ये क्या बाबू, देखो तो चार्जिंग में लगा न्यूज़पेपर के पास। थैंक यू गोशू। चलिए हाँ एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था जो मद्र साम्राज्य पर शासन करता था। वो और उसकी पत्नी निसंतान थे और इस प्रकार एक ऋषि के कहने पर उन्होंने सूर्य देवता सावित्र के सम्मान में अत्यंत समर्पण और आस्था के साथ पूजन किया। भगवान इस दंपति की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें एक कन्या प्राप्ति का आशीर्वाद देने का वरदान दिया। उस बच्ची का नाम सावित्री रखा गया क्योंकि वो भगवान सावित्र का दिव्य वरदान था, जैसा कि उसका जन्म अपने पिता की कठोर तपस्या के कारण पड़ा था। उसकी लड़की तपस्वी जीवन जीती थी। काफी लंबे समय से राजा अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त मिलान खोजने में असमर्थ था और इस प्रकार उसने सावित्री को अपना जीवन साथी स्वयं खोजने के लिए कहा। अपनी यात्रा के दौरान उसने राजा दत्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पाया और राजा अंधा था और उसने अपना सारा धन और राज्य खो दिया था। सावित्री ने सत्यवान को अपने उपयुक्त साथी के रूप में पाया और फिर अपने राज्य में लौट आई। जब वो घर आई तो नारद मुनि भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने राजा को अपनी पसंद के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर नारद मुनि ने राजा अश्वपति से कहा कि इस संबंध को मना कर दे क्योंकि सत्यवान का जीवन बहुत ही कम बचा है और वो 1 वर्ष में मर जाएगा। राजा अश्वपति ने सावित्री को उसके लिए किसी और को खोजने के लिए कहा, लेकिन स्त्री गुणों की एक तपस्वी और आदर्श होने के नाते उसने इनकार कर दिया और कहा कि वो केवल सत्यवान से ही शादी करेगी, भले ही उसकी अल्प आयु हो या दीर्घायु। इसके बाद सावित्री के पिता सहमत हो गए और सावित्री और सत्यवान विवाह के बंधन में बन गए। 1 साल बाद जब सत्यवान की मृत्यु का समय आने वाला था, सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया और सत्यवान की मृत्यु के निश्चित दिन पर वो उसके साथ जंगल में चली गई और अचानक सत्यवान एक बरगद के पेड़ के पास गिर गया। जल्द ही यम प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को दूर करने ही वाले थे कि सावित्री ने यम से कहा कि यदि आप उसे ले जाना चाहते हैं तो आपको मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा क्योंकि मैं एक पवित्र महिला हूँ। उसके संकल्प और तपस्या को देखकर भगवान यम ने उसे 3 इच्छाएं मांगने का वरदान दिया। अपनी पहली इच्छा में उसने राजा की बहाली के साथ साथ अपने ससुर की आंखों की रोशनी भी मांगी। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे और अंतिम और तीसरे वरदान में उसने सत्यवान से 1 पुत्र मांगा। भगवान यम उसकी सभी इच्छाओं के लिए मांग गए पर सत्यवान को साथ ले जाने वाले थे। तभी सावित्री ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि उसके पति सत्यवान के बिना पैदा करना कैसे संभव है। भगवान यम अपने शब्दों में फंस गए थे और इस तरह उन्हें सावित्री की भक्ति और पवित्रता देकर सत्यवान के जीवन को वापस करना। इसके बाद सावित्री ने भगवान यम से कहा कि जिस तरह आपने मेरे पति को और जीवन दान दिया है, इसी तरह आपको आशीर्वाद प्रदान करें कि जो भी स्त्री जो वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूरे पवित्रता के साथ इसका पूजन करेगी, उसके पवित्र की दीर्घायु होगी और उन्नति और तरक्की होगी और घर में पुत्र प्राप्ति भी होगी। तभी यम ने ये वरदान सावित्री को दिया और तभी से प्रथा चालू हो गई। अब आरती इसे क्यों आती है? तो ये क्या रखी आप करो, मुझे भी रखे हैं 3-4 आरती चलाएगी, ये भी चला देते। जला दो तो कर लो, जब